हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज कोई डेली रूटीन व्लॉग नहीं है। आज एक वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरे लिए तो भाई बड़ी है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब मैं अपना दुख आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अपनी परेशानी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपके साथ अपनी खुशी भी शेयर करूं। और इतना तो मैं पूरा यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जितनी खुशी मुझे हो रही है इस बात की, इससे कहीं ज़्यादा आप लोगों को होगी। क्योंकि बहुत सी बहनें हैं, आंटी हैं, भाई हैं, जो कि जो खुशखबरी मैं देने जा रही हूँ इसके लिए बहुत पहले कह चुके हैं मुझसे, लेकिन बस हो ही नहीं पा रहा था। तो अब आप लोग भी खुश हो जाओ। ज़्यादा देर नहीं करूँगी, जल्दी बताऊँगी वो खुशखबरी क्या है। तो भाई, मैं इस बाइक वाले ने ना बहुत परेशान कर रखी हूँ। मैं कम से कम 5वीं बार वीडियो स्टार्ट किया मैंने। आज ही सारी यहीं पे इसी गली में ट्राई करनी है। कम से कम 5वीं 6ठी बार ट्राई किया मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट, लेकिन ये बार बार जो बुलेट की आवाज है ना, पता नहीं लोग इतने क्यों रीझते हैं। बुलेट ना हो गई, पता नहीं क्या हो गया। 5वीं बार आवाज कर रहा है। पर चलो छोड़ो, आज मूड खराब नहीं करेंगे। आज खुशी की बात है तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो भैया, आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले मेरी जो है दिक्कत हो गई थी, मतलब कमर में। क्योंकि वेट उठाने से थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही हो गई थी वो, तो बस टाइम रहते दिखा लिया, है ना। तो भैया, आप सब जानते हैं कि ज़्यादा वेट उठाने से वो प्रॉब्लम बनी थी। तो अभी बात ये है कि डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि भाई आपको ज़्यादा वेट नहीं उठाना। क्योंकि देखिए, एक टाइम था जब मैं बहुत वेट उठा लेती थी। पता है, जो न्यार की भरोटी होती है ना, जवार सुना होगा आप लोगों ने, जवार की जो भरोटी होती है, मेरी मम्मी बोलती थी एक लेके आना हल्की सी, क्योंकि अभी पड़ा है। मैं ना दो तो काटती काटती थी। मेरे को ना वो काम में एक बार धुन चढ़ जाती थी ना, तो मैं ना बहुत सारा काम करती थी। तो मेरी मम्मी बोलती हल्का सा उठा के लाना, अगर भारी होगा ना तो किसी को बुला के ले आना और तब उठा के लाना। लेकिन मेरी पता नहीं क्या आदत थी, मेरे को ना आलस आते किसी को काम में लगाने के, बुलाने के लिए कि आ जाओ मेरे को हेल्प कर दो, उठा दो। तो मैं ना किसी को बुलाती नहीं थी। मैं इतनी भारी भरोटी काट के ज्वार की और बैठ के दम दे उठा के और आ जाती थी। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती थी कि ना तू इतना वेट उठा के लाती है, आगे चल के दुखी होगी, आगे चल के तेरे को दिक्कत होगी। माँ बोलती है भाई, माँ का नेचर ऐसा ही होता है कि टाइम टाइम पर देखो गाइड करती है माँ के, ऐसा करेगी तो आगे ये हो जाएगा आगे। तो भाई, मैं पहले ही तो इतना वेट उठा लेती थी, मुझे पता भी नहीं रहता था। लेकिन अब तो भाई, एज बहुत ज़्यादा मैटर करता है वेट के हिसाब में। अगर एज सही है ना तो हम कितना भी बोझ उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी मेरी एज 34 में चालू हो गई है, मतलब जो बुढ़ापे की जो क्रॉसिंग होती है ना, बुढ़ापे में मैंने कदम रख दिया है, स्टार्ट हो गया है मेरा। लेकिन भाई, वैसे इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जब हम वेट उठाते हैं और जब हमें प्रॉब्लम होती है तब एहसास होता है कि हाँ, बुढ़ापा चालू हो गया। तो मेरा बुढ़ापा चालू हो गया है। तो आप सब जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने वेट उठाया था, जिसकी वजह से मेरे को दिक्कत हो गई थी कमर में। और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि अभी आपको ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, क्योंकि पहले थी बात और अभी आपको, देखिए मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन से हैं, है ना। तो कुछ तो देखो उस चीज़ का भी फर्क रहता है। कुछ पहले ही मैंने गिर पड़ के अपने हाथ पैर तोड़वा रखे हैं, और पहले वाली वो बात भी नहीं है। वेट उठाते टाइम भी दिक्कत होती है, ऊपर से जो है काम मेरा बाहर का कितना है, मसाले लाना, बच्चों को छोड़ के आना, फिर बच्चों को लेके आना, ऊपर से फिर मार्केट के काम हो जाते हैं, और पानी वानी भी लाना होता है बाहर से, क्योंकि आरओ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मतलब वेट की हैं, देखो वेट की और भाग दौड़ की। मेरा पहले भी बहुत बिजी रूटीन था, लेकिन अब जब से मैंने अचार का काम स्टार्ट किया है, बहुत ज़्यादा खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। कई बार तो दिन के 2:30 बज जाते हैं, कभी रात के 10:30 11 बज जाते हैं। खाने का कोई रूटीन नहीं है। ये जो आपको मैं फुलावटी दिख रही हूँ ना, कुछ तो ये चाय की वजह से है। मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, क्योंकि देखो खाना टाइम पे नहीं मिलता, तो मैं चाय का ऑर्डर दे देती हूँ। जीवांशी अब चाय बना देती है, तो चाय बना दो बेटा, कुछ तो चाय से है। आप लोग सोचोगे खाती नहीं है टाइम पे तो फिर मोटी कैसे है, तो भाई वो बात नहीं है। कहीं ना कहीं चाय पानी, और कुछ शायद जहाँ तक मुझे पता है कि
भाई जो ये हम सोच करते हैं ना माइंड में कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा आगे क्या होगा, देखो काम का प्रेशर तो है ही, मैं मानती हूँ उस चीज़ से मैं निकल चुकी, जो आप लोग सोच रहे हो उस चीज़ की मुझे इतनी भड़क नहीं रहती, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को लेके चिंता करती है, और जो चिंता करेगा ना वो भी जरूरी नहीं वो पतला ही होगा, वो मोटा भी होता है तो कहीं ना कहीं बस यही है। तो मैं ये कह रही थी कि वो खुशखबरी ये है कि मैं स्कूटी लेने जा रही हूँ। हाँ जी, खुश हो जाओ सारी बहनों जल्दी से, आंटियों भाइयों खुश हो जाओ, मेरी खुशी में आप लोग खुश हो जाओ जल्दी से। मैं स्कूटी लेने जा रही हूँ, और क्योंकि इसकी अभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब जानते हैं कि भाई कितने काम हो जाते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है, मैंने एक बात बोली थी कि कुछ तो भाई मैं यहाँ इसलिए आई थी कि भाई पानी की सुविधा है, साग सब्जी धोने में, उसमें स्पेस भी है, खुली जगह है ना, मैंने बोला था। एक सबसे बड़ा कारण ये था मेरा यहाँ आने का कि जब मैं वहाँ रहती थी, जहाँ पहले रहती थी, तो वहाँ पे मैं ये सोचा करती थी कि देखो जब रेंट पे ही रहना है तो कहीं ऐसी जगह रहे ना जहाँ पे मैं बच्चों को खुद छोड़ाऊँ, खुद ले आऊँ। और फिर मैंने अपने भाई से, दीदी से एक बात शेयर की कि देखो अभी हम 2,500 रुपये दोनों बच्चों के दे रहे हैं, 2,400, ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसी जगह जाके रहें जहाँ पे मैं स्कूटी ले लूँ। उस टाइम तो मैंने ये सोचा था कि भाई स्कूटी ले लूंगी, उसमें से 2,500 रुपये तो बच्चों के जो जाते हैं 2,400 वो ऐड हो जाएंगे, मतलब किस्तों पे ले लूंगी, EMI पे, तो 2,500 तो ये हो जाएंगे, और 500 रुपये और मिला के क्यों ना हम 3,000 की या 3,200 के करीब किस्त भर देंगे, और डाउन पेमेंट किसी तरह एडजस्ट करके और फिर हम एक स्कूटी ले लेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि अपनी घर की चीज़ भी हो जाएगी, और जो है ये जब भरना ही है, पैसे ही पास से जा रहे हैं, तो क्यों ना अपनी चीज़ ले ले। और आज के टाइम में तो देखो स्कूटी एक ऐसा साधन है कि कहीं जाना आना होता तो वेट नहीं करना पड़ता। मुझे सुबह जब मैं यहाँ से घर से 5 बजे मंडी के लिए निकलती हूँ ना, मुझे 5:45 हो जाते हैं यहीं सड़क पे, क्योंकि बस की सुबह के टाइम की सर्विस है नहीं। फिर मुझे लिफ्ट लेनी पड़ती है झटीकरा मोड़ तक, कि भाई मुझे झटीकरा मोड़ उतार देना, बहन मुझे झटीकरा मोड़ उतार देना, तो वहाँ से फिर मैं बस लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से सुबह के टाइम की कोई बस सर्विस नहीं है। सरकारी बसें इतनी जाती है, लेकिन इस साइड की जाती है, उस साइड की नजफगढ़ साइड की एक बस नहीं जाती। मैं कितनी बार सब्जी ले आई, मुझे एक बस नहीं मिली, तो मैं जानती हूँ मैं कैसे गिर पड़ के जाती हूँ। ठीक है, तो अगर अपनी स्कूटी होती है, अपना साधन होता है, तो उस पर हम जा भी सकते हैं, और ज़्यादा नहीं तो 30-40 किलो तो वजन हम आराम से उस पर लेके भी आ सकते हैं। तो भाई एक कारण ये था कि भाई मैंने ये बोला था कि क्यों ना हम कहीं आसपास ऐसे रहें। तो मेरी दीदी ने तो बोला था शहर शहर होता है, गांव गांव होता है, गांव के लोगों की सोच अलग होती है। तो मैंने बोला मुझे किसी की सोच से क्या लेना, मुझे 2 पैसे बचाने हैं, पैसे बचाने हैं। जब एक एक पैसे के लिए हम ये सोचते हैं ना कि भाई पैदल चलने से हम 10 रुपये किराया बचा सकते हैं, तो वो इंसान 2,500 के बारे में क्यों नहीं सोचेगा। तो मैंने वही चीज़ सोची थी। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, लेकिन जो मेरे साथ पर्सनली लोग जुड़े हैं ना व्हाट्सएप पे, अंकल है, आंटी है, कुछ बहनें हैं, एक भाभी है, तो उनको मैंने ये चीज़ बताई हुई थी। उनको पता है कि मैं किस कारण से यहाँ के रही थी। उनको भी मेरा ये सजेशन बहुत अच्छा लगा था कि बेटा आप सही कह रहे हो, जब 2,500 आप वहाँ वेस्ट कर रहे हो ट्रांसपोर्ट में, तो आप खुद की क्यों नहीं लेते। तो भाई आनी भी चाहिए आज के टाइम में, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये चीज़ मैंने अभी तक शेयर नहीं की थी। उसका कारण ये था कि भाई जब मैंने अचार का काम स्टार्ट किया, तो जो मेरे यूट्यूब की पेमेंट थी जिससे मैं स्कूटी लेने की सोच रही थी, वो मेरे अचार के काम में लग गई थी। और इतना ही नहीं, मैंने एक फ्रेंड से कुछ उधार भी लिया था। तो ऐसे करके मतलब मैंने अचार का काम स्टार्ट किया था। फिर अचार के काम में भाई पैसे तो देखो हर बिजनेस में लगते हैं। तो शुरुआत में मैंने पैसे लगाए भाई, जो मेरी यूट्यूब पेमेंट थी वो भी लगा दी और साथ में और भी लगा दिए। शुरुआत में तो देखो लगाने पड़ते हैं, उसके बाद जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं भाई एडवांस पेमेंट कर देते हैं सब, तो उसी से मैं सब्जी ले आती हूँ, उसी से मैं मसाले ले आती हूँ, जो एडवांस पेमेंट मेरे पास आती है। तो इसलिए मुझे अचार के सामान में अभी दिक्कत नहीं होती लाने में। स्कूटी उस टाइम में नहीं ले पाई, उसका कारण यही था, नहीं तो मैं 1 महीने पहले ले लेती है। जो दिक्कत हुई है ना वेट की, वो मेरे साथ नहीं होती। तो ये जो दिक्कत हुई है ना, इसमें मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि मुझे घर जाना पड़ा। काम तो देखो भले यहाँ पे सोनी दी ने संभाल लिया, लेकिन अगर मैं सही होती तो मैं मार्केट से और भी लाके स्टॉक कर सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बालाजी महाराज को मंजूर है वो होगा।
मैं तो इस चीज़ में ये भी नहीं कहूँगी कि भाई ये हो गया वो हो गया, चलो भगवान की मर्जी थी, उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। तो स्कूटी मैं ले रही हूँ। मैंने अपने 2 महीने की यूट्यूब पेमेंट बचा के रखी थी, जिसमें से मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था मुझे डाउन पेमेंट देनी है। इस दौरान मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियली दिक्कत भी हुई, लेकिन बालाजी महाराज ने मेरी सुनी, मेरे ऑर्डर अच्छे आए से। और जो मेरी ईएमआई बनेगी, 2 साल की बनवाऊँ के 2.5 साल की बनवाऊँ, वो मैं अपने हिसाब से बनवाऊँगी कि भाई जितना मैं अफोर्ड कर सकूँ, भर सकूँ। ठीक है, तो वो भी निकल जाएगा 4 के काम में। और भाई कुछ आगे यूट्यूब पेमेंट आती रहेंगी थोड़ी 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 थोड़ी, तो उसमें से कर लेंगे ना, बढ़िया से कर लेंगे। और कहते हैं ना कि भाई बिना कोशिश किए तो कुछ नहीं होता। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, डाउन पेमेंट कहाँ से, चलो डाउन पेमेंट का तो हो जाएगा भाई, अभी है। मैंने बताया कि भाई यूट्यूब पेमेंट को मैंने छेड़ा तक नहीं है। तो लेकिन अगर हम ईएमआई की सोचेंगे कैसे होगा, कैसे किस्तें भरेंगे, होगा कि नहीं होगा, तो वो भी मैंने तो सब बालाजी महाराज पे छोड़ दिया है, सब होगा। और आप सबका आशीर्वाद है ना, और क्या चाहिए। तो भाई ये मेरे लिए तो देखो खुशखबरी है। और मुझे इतना पता है आप मेरी फैमिली हो, आप लोग बहुत खुश होंगे। तो मेरे नाम से ना आप सब, आज ज़्यादा नहीं कहूँगी, एक रिक्वेस्ट है। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा नहीं, 10 वाली या 5 वाली एक एक चॉकलेट लाए, उसमें से खुद भी खाएं। वो ये सोच लेना कि मेरी तरफ से आप लोग खा रहे हैं, मुंह मीठा कराने की कह रही हूँ। और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेंबर को वो चॉकलेट में से छोटा छोटा टुकड़ा खिलाएं। हैं तो बहुत जल्दी स्कूटी ले रही हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी भी, आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी। और हाँ, आज इमोशनल पता है इतनी मैं क्यों हूँ। खुशी है, आप सब जानते हैं ना खुशी कितनी होगी इस चीज़ की कि भाई मैं स्कूटी लेने जा रही हूँ। लेकिन आज पता कौन सा दिन है, आज 1 जनवरी है। शायद कुछ लोगों को याद होगा, कुछ को नहीं होगा, मतलब जो मेरे से पर्सनली जुड़े हैं उनको तो याद होगा कि आज के दिन क्या हुआ था। तो आज सोचती हूँ अगर मेरे साथ वो सब नहीं हुआ होता तो आप सब मुझे नहीं मिलते। सॉरी, कोई नीचे आई हुई थी जिसकी वजह से उसकी वॉइस ज़्यादा आ रही थी, मैंने सोचा रोक देती हूँ। और आज ही के दिन मैं उस घर से बाहर निकली थी, आज ही के दिन उस घटिया इंसान ने मुझे जानवरों की तरह मारा था। आज ही के दिन मेरी दुनिया उजड़ उजड़ गई थी, कहूँ कि भाई तो क्या कहूँ मैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं ये भी नहीं कह, उस एक टाइम था जब मैं सोचती थी कि क्या हुआ, तेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं ये सोचती थी। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि नहीं, कुछ भगवान जी ने कुछ अलग ही सोचा था मेरे लिए। तो जी हाँ, आज ही के दिन उस घटिया ने मुझे, ये लगा लो बस मेरा नसीब था जो मैं बच गई, नहीं तो शायद आज मैं आप लोगों के बीच ना होती। कौन जानता था कौन प्रियंका है। लेकिन मेरा मानना ये है, अभी जो मैंने महसूस किया है कि जो होता है ना किसी कारण से ही होता है। आप लोगों से मुझे मिलवाना था, तभी मेरे साथ शायद ये सब कुछ हुआ होगा। और बहुत सी बहनें हैं, एक तो मेरी दी हैं जिन्होंने मुझे अचार बनाना सिखाया। वो कह रही थी पता है कि पहले मुझे टकले पे गुस्सा आता था। जी हाँ, जिससे मैंने अचार सीखा था ना, मेरी गुरु हैं जो, वो कहती है कि पहले मैं सोचती थी कि टकले ने तेरे साथ ये क्या किया, क्यों किया, मुझे बहुत दुख आता था। लेकिन अभी मैं सोचती हूँ टकले ने अगर तेरे साथ ये नहीं किया होता तो तू हमें नहीं मिलती। तू हमें मिली तो हम मानते हैं, हमें दुख होता है कि भाई तेरे साथ गलत हुआ, मारपीट हुई, तूने इतना दुख सहन किया, इतना दर्द सहन किया, लेकिन उसने ये सब किया तो आज हमें तू मिली। तो मुझे नहीं पता इसमें मेरा क्या अच्छा था क्या बुरा था, वो तो अब वक्त ही बताएगा। बाकी आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, अपनी अपनी राय देना जरूर, थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। जब उस टकले ने, उस घटिया इंसान ने मुझे जानवरों की तरह मारा था, बालों से घसीटा था, मुझे इतनी बुरी तरह से मारा था, जो कि मैं, मतलब
देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं भूल सकती हूँ, नहीं। अगर वो चीज़ मैं भूल जाऊंगी तो मैं आगे भी नहीं बढ़ पाऊंगी, क्योंकि जब वो चीज़ें मेरे को याद आती है ना, तो मेरे को ना ऐसा होता है कि पता नहीं मैं क्या कर दूं, मैं दुनिया पलट दूं, मैं पता नहीं क्या करके दिखा दूं। मेरे को इतना जोश, इतना जुनून मिलता है उस चीज़ से। अगर मैं उस चीज़ को भूल जाऊंगी ना, आप लोग कहोगे भूल जाओ, नहीं। अगर उस चीज़ को भूल गई तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मुझे वो जोश जुनून मिलेगा ही नहीं। तो जी हाँ, आज के दिन मैं सोचती थी मेरे दुनिया खत्म हो गई, मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन आज ही के दिन मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आज ही के दिन मुझे ये खुशखबरी आप लोगों को देनी थी। मैं चाहती तो ये स्कूटी लाने के बाद भी दे सकती थी, लेकिन मुझे आज ही के दिन ये खुशखबरी आप लोगों को देनी है। आज मुझे पूरे 2 साल हो गए बाहर निकले वहां से। आज ही के दिन मैं अपनी नई उड़ान भरने जा रही हूँ, लेकिन ये मेरे लिए एक नई उड़ान है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी स्कूटी, जो मैं दूसरों को देखकर ये सोचती थी कि भाई ये कैसे चला लेते हैं, कभी खुद सीखने जाऊंगी या चलाऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब काम सारे करने हैं, आप सब साथ में हो तो क्या दिक्कत है। तो अभी मैंने एक ट्रेनर से बात की है जो मुझे स्कूटी सिखाएंगी, और बहुत जल्द मैं आप लोगों को स्कूटी खुद अपने आप से चला के दिखाऊंगी। मुझे पता है उस पल का आप लोगों को भी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मैं समझ सकती हूँ जो आपकी फीलिंग्स है ना, मैं समझ सकती हूँ। आपके कमेंट जो होते हैं ना, जो आप लोगों के कमेंट होते हैं, उनमें जो प्यार होता है ना, उनमें जो फीलिंग होती है, वो महसूस मैं कर सकती हूँ। तो मैं जानती हूँ आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करोगे उस दिन का, जो मैं बिना किसी सपोर्ट के और खुद से स्कूटी चलाऊंगी। तो अभी तो मैं कुछ दिन ट्रेनिंग ले लेती हूँ। ये बात मैंने जानबूझ के आज ही शेयर की है, क्योंकि आज के दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती। और आज ही के दिन मैं ये शुरुआत करने जा रही हूँ कि मैं नई उड़ान भरने जा रही हूँ। अभी मैं स्कूटी सीख लेती हूँ, स्कूटी ले लेती हूँ, उसके बाद ये रह के अपने मंडी जाऊंगी, वहां से साग सब्जी भी खुद से लाऊंगी, बच्चों को स्कूटी पे छोड़ के आऊंगी, बच्चों को स्कूटी से लेके आऊंगी। लेकिन इतना है, वेट उठाने वाली जगह लेके जाऊंगी। बाकी देखिए, पानी से नहीं चलती, तेल से चलती है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी जहाँ पे ज़रूरत होगी वहीं पे मैं स्कूटी लेके जाऊँ, जहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी वहाँ मैं बस से ट्रैवल करूँ, क्योंकि बस में जब तक सुविधा मिल रही है भाई, किराया नहीं लगता, तो क्यों अपना जो है तेल पानी ऐसे नहीं, पत्ते नहीं है कि पेड़ से झरूड लेंगे और तेल डलवा लो, या तेल पानी से चलती है, मतलब स्कूटी पानी से चलती है। तो सोचा तो ये था स्कूटी के भाई चार्जिंग वाली ले लो, क्योंकि देखो तेल का खर्चा बहुत हो जाता है। लेकिन मैंने पता किया तो मुझे पता चला जो चार्जिंग वाली होती है ना, वो ज़्यादा लोड नहीं उठा पाती, और मेरा हो गया साग सब्जी का लाना, वेट उठाना, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन जब वेट ही नहीं उठा पाएगी तो फिर फ़ायदा क्या। तो इसलिए सभी ने सजेस्ट किया, जो भी मेरे रिलेशन में है और जो भी मतलब यूट्यूब फैमिली से भी हैं, उनसे भी, जो जिनको मैं जानती हूँ, मेरे अंकल आंटी जितने भी हैं, सबसे मैंने इस बारे में डिस्कस किया। तो उन्होंने बताया कि बेटा चार्जिंग वाली ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल कामयाब रहती है, उसके बाद फिर आप वो पैसे लगाते रहो उसमें। तो फिर मैंने सोचा कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, तो एक बार मैं अपना ये ले लेती हूँ। और भाई जैसा कि मैंने बताया कि भाई किस्तों पे निकलवा रही हूँ भाई, मेरे नाम से अगर किसी तरह निकल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी, ठीक है। बाकी इतना कंफर्म है कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी ननद स्कूटी लेने जा रही है। कभी नहीं सोचा था, पर चलो जो कभी नहीं सोचते ना वो काम होते हैं, तो मज़ा भी आता है ना। तो कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। और चॉकलेट जरूर खानी है सभी को, जो भी मुझे अपना मानता है ना। देखो ज़्यादा नहीं कहूँगी, सिर्फ 10 रुपए वाली चॉकलेट ले आना, मेरी तरफ से मुंह मीठा कर लेना प्लीज़। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। फिर लोग ये भी तो बोलते हैं ना, मेरा मन तो करता है मैं आप लोगों के साथ बात करती रहूं, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं कि आप वीडियो ज़्यादा बड़ी कर देते हो, छोटी बनाया करो। तो अभी मैं चलती हूँ।